नमस्कार। वीपी कॉन्सेप्ट्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 जीके महाद्वीपों से संबंधित है, उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होंगे। वन लाइनर फॉर्म में होने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको कम टाइम में यहाँ पे ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ये चीज़ पढ़ रखी है तो ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीधा वीडियो शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं? तो विज्ञान के जो ज़्यादातर रिसर्च होते हैं तो वो कौन से महाद्वीप पर होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, जो हम मैप देखते हैं उसमें सबसे साउथ में हमको अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप भी कहते हैं? विषमताओं का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जिस तरीके से इंडिया अपना कंट्री है, इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है, तो केप अगुल हास है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा माउंट मैकिलडेप। ये कई बार ये क्वेश्चन आपको जब एग्जामिनर को क्वेश्चन तब बनाना होता है तो वो मैचिंग फॉर्म में आपको दे सकता है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। 7 महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, और यहाँ पे ये दक्षिण गंगोत्री भारत का अंटार्कटिका प्रोग्राम है, जहाँ पे साइंस से रिलेटेड रिसर्च के कार्य भारत के यहाँ पर होते हैं। सन सिटी कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। आपको कमेंट करके बताना कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? एशिया में है, लेकिन एशिया की कौन सी कंट्री में स्थित है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको बताना है, तो कोजियस को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कौन से महाद्वीप पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की साइड में ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हो रखा है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? पठारी महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में ज्यादा प्लेटू पाए जाते हैं, इसलिए इसको पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। प्रायद्वीप एक्चुअल में किसको कहते हैं? प्रायद्वीप जो स्थलमंडल या जो भूभाग 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आपका इससे सामना हो सकता है, तो आप ध्यान रखें इसका। एशिया महाद्वीप इसको भविष्य का भंडार गृह कहते हैं, और इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे मोर देन अपॉर्चुनिटी खूब अदर जो कॉन्टिनेंट है उनकी तुलना में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा है। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? सरीसृप से यहाँ पे मतलब है रेप्टिलिया, जो जानवर होते हैं वो रेप्टिलिया कौन से महाद्वीप पर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका पर। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? यानी पक्षियों का उपमहाद्वीप महाद्वीप किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत कौन से महाद्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका।
किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा यानी तीनों रेखाएं ये गुजरती है? तो कौन से महाद्वीप से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यह अभी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया था, जिसमें सही आंसर हो जाएगा एशिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? जो पृथ्वी का जो कोर होता है, जो सबसे मिडिल पॉइंट होता है, वहाँ पे कौन से तत्व की प्रधानता होती है? तो वहाँ पे निफे यानी निकल और फेरस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समांतराल के बराबर होती है। तो आपको बताने कि 1 घंटे के अंदर जो देशांतरीय दूरी होती है वो उसका कितना मान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। और देशांतरीय जो रेखाएं होती है इनके माध्यम से हम लोग समय जो टाइम काउंट होता है, जो टाइम की गणना की जाती है वो देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से की जाती है। महाद्वीप कैसे अलग हुए हैं? तो महाद्वीप कौन सी प्रक्रिया के तहत अलग हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक क्रिया, जिसमें आप प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यहाँ पे देखते हैं और उसी प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से ये महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं। और कभी मौका मिला तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। ये पूरी एक स्टोरी है कि महाद्वीप कैसे इंडिया एक टाइम आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास था, तो किस तरीके से इंडिया नॉर्थन साइड में इंडिया का जो विकास हुआ है इतने लंबे टाइम में। तो ये एक पूरी डिटेल से स्टोरी है, वो कभी मौका मिला तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में प्रसिद्ध विक्टोरिया झील है। काफ़ी एग्जामों में ये एसएससी जैसे एग्जामों में और जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? जो महासागरीय सतह है उसका निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है, जो अंदर का जो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी बनी है, अलग अलग जो चरणों में बनी हुई है, जैसे सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट हो गया, उसके बाद मेंटल होता है, मेंटल के बाद कोर होता है। मेंटल को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल के माध्यम से उसको डिवाइड करते हैं। तो मेंटल में कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करना बता देता हूँ। आप इसको सीमा से याद रख सकते हैं। सीमा, यहाँ से SI का मतलब हो जाएगा सिलिका और MA का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। तो मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सीमा। और अगर बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट किससे बना होता है? क्रस्ट बना होता है सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, एल्पस एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है यूरोप का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एल्ब्रस। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार का मतलब होता है रिफ्ट। तो जो रिफ्ट घाटी है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप अफ्रीका है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आपको संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कौन से महाद्वीपों में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप में मैदान सर्वाधिक विस्तार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यानी ऐसा महाद्वीप का नाम बताना जहां पर मरुस्थल नहीं मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? यानी एक ऐसे 2 महाद्वीप जो अपना मिरर इमेज
शो करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं। नील नदी का संबंध कौन से महाद्वीप से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा काफ़ी कम मात्रा में बारिश होती है, तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अंधे महाद्वीप के उपनाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये मिसप्रिंट है। अटलांटिक महासागर है, वो एस आकार का है। ठीक है, यहाँ पे महाद्वीप नहीं होगा, यहाँ पे महासागर होगा। ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन प्रिंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? आपको ऐसे महाद्वीप का नाम बताना है जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से कौन से महाद्वीप को जाना जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालगी और कुलगाड़ी विश्वविख्यात सोने की खाने किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामों में काफी ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कालगी और कुलगाड़ी विश्वविख्यात जो सोने की खाने हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट विंसन मैसिव। ओशिनिया महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो ओशिनिया महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये जनरली स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है और हमेशा ये एग्जामों में रिपीट होते रहते। तो माउंट एकांगुआ, ये अभी आरएस के एग्जाम में, ये जो अभी 2021 में आरएस प्री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एकांगुआ है। अगला क्वेश्चन है, एप्लेशियन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एप्लेशियन पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत स्थित है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में ये कौन सी कंट्री में स्थित है? तो अराकान योमा जो पर्वत है ये म्यांमार में स्थित है। म्यांमार यहाँ पे जो हमारे भारत का पड़ोसी देश है उसी में ये अराकान योमा पर्वत स्थित है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।